प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी फेवर में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी व पीटीटी परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहा है सभी दोस्तों के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पीटीटी की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पर बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, ये क्लास आप सभी के लिए रामबाण रहने वाली है। और दोस्तों इस क्लास में जो मैं आपको प्रश्न बताने वाला हूँ सारे आपके सिलेबस पर आधारित है। दोस्तों बाहर से क्वेश्चन आपका एक भी नहीं है, इसलिए क्लास को पूरा देखिए और लास्ट में कमेंट कीजिए इनमें से आपको कितना सही हुए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के क्लास का शुभारंभ करते हैं। दोस्तों इस क्लास को देख के आप परीक्षा दीजिए, परीक्षा देने के बाद आपको पता चलेगा ये क्लास कितनी इंपॉर्टेंट थी। सारे प्रश्न दोस्तों परीक्षा में कॉपी होने वाले हैं। तो चलिए शुभारंभ करते हैं आज की क्लास का। पहला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है। दोस्तों राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर है? जयपुर में, बीकानेर में, अजमेर में, उदयपुर में। सिंपल सा क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में आने वाला प्रश्न है। तो दोस्तों राजस्थान राज्य अभिलेखागार है जो कहाँ पर है, ये दोस्तों आपका बीकानेर में है। बी ऑप्शन राइट है। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। दूसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है, खुमान राचो नामक ग्रंथ की रचना किसने की। दोस्तों आपकी परीक्षा में रचना 2 से 3 आएगी, ठीक है ना, 2 से 3 रचनाएं पूछेंगे। तो रचना आप याद करके जाना। प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि खुमान रासो नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, जयानक ने, नरपति नालाह ने, अमीर ने या दोस्तों दलपत सिंह ने। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा दलपत सिंह ने। खुमान रासो नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी दोस्तों, दलपत सिंह ने की थी। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सारी इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखिए। तीसरा देखिए, राजस्थान में हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है। दोस्तों राजस्थान में जो हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है, सोजत पाली से, यहाँ की तो दोस्तों मेहंदी फेमस है, ठीक है, जाडोल उदयपुर से, हल्दी घाटी से, यहाँ दोस्तों राजसमंद से। तो काफ़ी विद्यार्थी क्या करते हैं हल्दी और हल्दी घाटी, यहाँ पर हल्दी घाटी राइट कर देते हैं। दोस्तों ये गलत है। यहाँ पर दोस्तों पूछा है कि राजस्थान में हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है, तो ये दोस्तों आपका होता है जांडोल उदयपुर से। कहाँ से? जांडोल उदयपुर से। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी भी कमेंट कर रहा है वेरी गुड। चौथा प्रश्न आपके सामने, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य व्यवस्था का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट कमेंट कीजिए। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं, 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर आपका हो जाएगा 6 वर्ष के लिए। विधान परिषद के सदस्य 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर डी कमेंट कर रहा है डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। दोस्तों सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं क्योंकि ये प्रश्न दोस्तों परीक्षा में बार बार आ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, डांग की रानी किसे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डांग की रानी किसे कहते हैं, उदयपुर को, धौलपुर को, बूंदी को या करौली को। डांग की रानी, तो डांग की रानी देखो दोस्तों करौली को ही कहते हैं। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर डी कमेंट करे बिल्कुल ये आंसर सभी का राइट आ रहा है, बहुत बढ़िया। इस तरह दोस्तों सारे प्रश्न आपके सही होने चाहिए। तो डांग की रानी दोस्तों करौली कहलाती है। चलिए 7वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों क्वेश्चन आपको सही करने की कोशिश करना है, तुक्का भी आपका तीर लगना चाहिए। तो कमेंट कीजिए, राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है, उदयपुर को, अलवर को, जयपुर को या अजमेर को। तो दोस्तों राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं, अलवर को कहते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट कर रहा है वेरी गुड। 7वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, सालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है। दोस्तों सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर है, उदयपुर में, जैसलमेर में, जोधपुर में, अजमेर में। सालिम सिंह की हवेली, तो सालिम सिंह की हवेली दोस्तों जैसलमेर में। और पठनों की हवेली दोस्तों कहाँ पर है, वो भी आपकी जैसलमेर में। तो बी ऑप्शन आपका राइट है, हवेली भी आएगी एक आपके एग्जाम में पक्की पक्की। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, 8वां देख लीजिए, चिड़ावाका गादी किसे कहा जाता है। दोस्तों चिड़ावाका गादी किसे कहते हैं, माणिक्यलाल वर्मा को, भोगीलाल पांड्या को, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को या दोस्तों जयनारायण व्यास को। चिड़ावाका गादी, तो दोस्तों चिड़ावाका गादी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जो भी विद्यार्थी सी कमेंट कराए वेरी गुड। और दोस्तों क्लास को रेगुलर लेना, एक क्लास सुबह आती है एक शाम को आती है, दोनों क्लासें देखिए दोस्तों, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। अगला प्रश्न आपके सामने, अंसली आभूषण कहाँ पहना जाता है। आभूषण से दोस्तों आपके 3 से 4 क्वेश्चन लिख के ले लो, पक्के आएंगे आपके एग्जाम में। तो अंसली आभूषण कहाँ पर पहनते हैं, सिर पर, कमर में, गले में या हाथ में। तो अंसली नामक आभूषण दोस्तों गले का आभूषण है। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। जो भी विद्यार्थी सी कमेंट कर रहा है वेरी गुड। चलिए 10वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, राजस्थान के एकीकरण से पूर्व सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी। अब देखो दोस्तों यहाँ पर एकीकरण की बात हो रही है।
तो एकीकरण का रिलेटेड दोस्तों आपके 2 प्रश्न आएंगे परीक्षा में, लिख के ले लो, ठीक है ना। जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों 100% प्रश्न ऐसे ही आने वाले हैं। तो दोस्तों राजस्थान के एकीकरण से पूर्व सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? मेवाड़, शाहपुरा, जयपुर या जोधपुर? तो इसका दोस्तों सही उत्तर कौन सा है? मेवाड़। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगर प्रश्न परीक्षा में आ जाए कि राजस्थान के एकीकरण से पूर्व सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी, तो आपको मेवाड़ सही करके आना है। 11वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी? 4, 6, 5 या 9? तो यहाँ पर आप कमेंट कीजिए। 6 आपकी राइट है। जो भी विद्यार्थी 6 कमेंट कर रहा है, वेरी गुड, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। दोस्तों 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में दोस्तों 6 सैनिक छावनियाँ थी। 12वां प्रश्न आपके सामने। मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? देखो दोस्तों ये प्रश्न हर परीक्षा में आता है, तो फटाफट कमेंट कीजिए। मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है? अलवर में, जयपुर में, बाड़मेर में या उदयपुर में? तो दोस्तों मूसी महारानी की छतरी ये दोस्तों आपकी बनी हुई है अलवर में। कहाँ पर है? अलवर में। ए ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ए कमेंट कर रहा है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 13वां देखिए भाई, इंपॉर्टेंट है। खातौली का युद्ध कब हुआ था? बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। खातौली का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? फटाफट कमेंट कर दो भाई। युद्ध के प्रश्न भी आपकी परीक्षा में आएंगे 2 या 3, तो फटाफट कमेंट कीजिए। खातौली का युद्ध कब लड़ा गया था? एक बार दोस्तों आप अंतिम समय में सारे के सारे जो भी युद्ध हैं उन पर नजर डाल दो, ठीक है ना, आपको काफी ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो देखो 1517 में, 1518 में, 1527 में या दोस्तों 1529 में। तो खातौली की दोस्तों लड़ाई है ये दोस्तों 1517 में हुई थी। कब हुई थी? 1517 में हुई थी। तो पहला ये ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी ये कमेंट कर रहा है, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 14वां देखिए। 1857 की क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये परीक्षा में दोस्तों 2 बार आ चुका है। दोस्तों जब ये जो 1857 की क्रांति चल रही थी उस समय दोस्तों कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मैकमोहन, मॉरिसन, मेजर बटन या दोस्तों मेजर ईडन? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर दोस्तों कौन सा है? मेजर बटन। इनको दोस्तों इनके 2 पुत्र थे, उन सहित दोस्तों इनकी हत्या कर दी थी कोटा में। तो जो भी विद्यार्थी सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका दोस्तों राइट है। चलिए 15वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है और ये दोस्तों हमारी क्लास का आखिरी सवाल रहने वाला है। और दोस्तों क्लास कितनी इंपॉर्टेंट आप सभी को पता है। जो मैं प्रश्न लेके आता हूँ चाहे कम लेके आता हूँ, पर दोस्तों लेके मक्कन आता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब कमेंट कीजिए। राजस्थान का बिंदोरी नृत्य कौन से जिले का प्रसिद्ध है? दोस्तों राजस्थान का जो बिंदोरी नृत्य होता है वह कौन से जिले का प्रसिद्ध है? जालोर का, झालावाड़ का, शेखावटी का या बीकानेर का? बिंदोरी नृत्य तो ये दोस्तों झालावाड़ का प्रसिद्ध है। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट करा है, वेरी गुड। अब दोस्तों कमेंट कीजिए कि इन 15 प्रश्नों में से आपकी कितने सही हुए। और दोस्तों आप सभी क्या करेंगे, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो भी विद्यार्थी पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों उनके पास इस लिंक को सेंड कर दीजिए और उनको पूछो कि इसमें से तेरे कितने सही होते हैं, ठीक है दोस्तों। और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, काफ़ी विद्यार्थी क्लास को देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो सभी से मेरा निवेदन है सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। अपना ही चैनल है दोस्तों, रेगुलर क्लासें आती रहती है, एक शाम को एक सुबह को, दोनों क्लासों को देखना है। तो चलिए विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।